हेलो दोस्त, आज का सेशन है डीमेट अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, डीमेट अकाउंट क्या है और एक डीमेट अकाउंट ओपनिंग करवाने से क्या प्रॉफिट है और क्या फ़ायदा। चलिए आज इस सब के विषय में बात करते हैं। देखिए, डीमेट अकाउंट जो शेयर मार्केट यानी कि स्टॉक मार्केट का, या जो हमारे यहाँ मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है और एक एनएससी है यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो वहाँ से हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम इस शेयर को खरीद करके अपने पास जो है सो डीमेट अकाउंट में रखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है सो डीमेट अकाउंट ओपनिंग करवाने के लिए सबसे पहले हमें एक नॉर्मल बैंक अकाउंट की आवश्यकता पड़ता है और बैंक अकाउंट ओपनिंग करवाना पड़ता है। बैंक अकाउंट जब ओपनिंग हो जाएगा तो हम जो है सो एक डीमेट खाता ओपनिंग करवा सकते हैं। डीमेट खाता ओपनिंग करवाने के बाद हम उसमें जो है सो अपना इक्विटी फंड को रख सकते हैं। ठीक है, बैंक अकाउंट से क्या करेंगे, जो हम डीमेट अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करेंगे, इस पर में हम एक अच्छा सा वीडियो बना करके डाल चुके हैं। आपको जो है सो हम लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ जा करके देख लीजिएगा। जो बैंक अकाउंट और डीमेट अकाउंट दोनों में क्या अंतर है और क्यों आवश्यकता है, इस पर में हम वीडियो बना चुके हैं। तो आज का जो सेशन है डीमेट अकाउंट, तो डीमेट अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं और क्यों हमें डीमेट अकाउंट की आवश्यकता पड़ता है। तो हमें इक्विटी शेयर जो खरीदने के लिए हमें डीमेट अकाउंट की आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है और एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, तो उन दोनों वहाँ से जब हम कोई भी शेयर खरीदेंगे तो हम डीमेट अकाउंट में रखेंगे। तो हम पहले जानते हैं डीमेट अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसका एक है डीमेट ठीक है, डीमेट अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 3 प्रकार। ठीक है, तो ये समझिए कि डीमेट अकाउंट कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। तो आइए हम जानते हैं अब डीमेट अकाउंट कौन कौन सा होता है, कौन कौन कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला में हो गया नियमित डीमेट खाता। ठीक है, आप अकाउंट भी कर सकते हैं खाता को। ठीक है, दूसरा हो गया प्रत्यवर्तनीय डीमेट खाता। ठीक है, और सॉरी ये दूसरा हो गया। तीसरा में हो गया गैर प्रतिवर्तनीय डीमेट खाता। ठीक है, तो ये 3 हो गए। ठीक है, डीमेट अकाउंट कितने प्रकार हो गए, 3 प्रकार हो गए। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 प्रकार के डीमेट अकाउंट हो गए। अच्छा, तो तीनों प्रकार का तीन अलग अलग प्रकार के डीमेट खाता होते हैं, तो हम तीनों तो नहीं ओपनिंग करवा सकते हैं, किसी एक को ओपनिंग करवा सकते हैं। ठीक है, तो हमें कौन सा अकाउंट ओपनिंग करवाना है, तो नियमित डीमेट अकाउंट ओपनिंग करवाना है। ठीक है, ये नियमित डीमेट खाता जो है हमें ओपनिंग करवाना है। अच्छा देखिए, अब कहाँ ओपनिंग करवाना है ये आप जानना जरूरी। देखिए, जो डिपोजिटरी जैसे कि CDCL 2 है, एक है एन सी भारत में जो है ये 2 डिपोजिटरी है जहाँ पर में हम अपना जो है सो जिससे ब्रोकर जो है इससे रजिस्ट्रेशन हो उसके पास हम करवा सकते हैं। तो देखिए, तो नियमित डीमेट अकाउंट जो है कहाँ, भारत में रहने वाले निवेशकों के लिए होता है। ठीक है, तो ये जो डीमेट अकाउंट है, नियमित डीमेट खाता, ये जो है सो हम किसके लिए है, जो भारत के जो निवासी हैं। ठीक है, भारत से मतलब कि बाहर के जो देश विदेश के रहने वाले उनके लिए नहीं, जो भारत के प्रॉपर निवासी हैं ये खाता उनके लिए है, ये डीमेट अकाउंट। जब तक हम डीमेट अकाउंट ओपनिंग नहीं करवाते हैं
या डीमेट अकाउंट हमारे पास नहीं रहता है, तब तक हम शेयर मार्केट में निवेश नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम मार्केट में जो निवेश करते हैं वो डीमेट अकाउंट के ही जरिए करते हैं। ठीक है, तो ये डीमेट अकाउंट किसके लिए? जो भारत में रहने वाले निवेशकों के लिए, यानी कि जो इन्वेस्ट करेंगे उनके लिए। ठीक है, अच्छा, इससे हम रेगुलर डीमेट खाता भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जिस ब्रोकर हम आपको बताए थे कि CDCL और एक है NSDL। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। ठीक, उसके पास तो जो उससे रजिस्ट्रेशन होता है उसी ब्रोकर के पास हम करवा सकते हैं। देखिए, ब्रोकर जो है ये एक बैंक भी होता है, एक ब्रोकर भी होता है, तो आप ब्रोकर के ही पास करवाने में अच्छा होता है। दूसरा हो गया परिवर्तनीय डीमेट खाता। ये किसके लिए? देखिए, ये जो एक मूल्य देश का नहीं हो, जो यह मूल्य देश का नागरिक नहीं हो, यानी कि गैर भारतीय बासिंदा हो, यानी कि जिसको हम आप दूसरे भाषा में NRI भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि जो हम भारत के हैं और रहते हैं किसी और देश में, ठीक है, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, किसी भी देश का मान लीजिए हम रहते हैं, तो हम वहाँ से नियमित डीमेट अकाउंट के जरिए हम अपना इस भारतीय शेयर बाजार में निवेश नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें प्रत्यवर्तनीय डीमेट खाता की आवश्यकता होता है। ठीक है, तो उस जिसको हम, जैसे कि हम यहाँ पर रह रहे हैं और बाहर विदेश में रह करके हम अपना शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कौन सा डीमेट अकाउंट की आवश्यकता पड़ता है? प्रत्यवर्तनीय डीमेट खाता की आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, ये खाता उन व्यक्तियों के लिए है जो गैर भारतीय वासी है, यानी कि जो भारत के नागरिकता नहीं है, या उपयुक्त में वो अनिवासी, भारतीय अनिवासी हैं, जिसको हम NRI भी कर सकते हैं। ठीक है, NRI भी कर सकते हैं। ठीक, ये खाता ओपनिंग करवाने के लिए आपको इसमें एक पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड, और जहाँ जिस देश में जिस जगह पर रहते हैं वहाँ का एड्रेस, और ठीक है, और जो है सो NRI खाते की आवश्यकता पड़ता है। इस खाते में आप पैसा को ट्रांसफर भी कर सकते हैं, यानी कि एक देश से दूसरे देश इसकी सुविधा देता है फंड ट्रांसफर करने का। ठीक है, तो अब हम इस चीज को हम समझ गए। अब तीसरा आता है गैर प्रतिवर्तनीय डीमेट अकाउंट। ठीक है, यानी कि खाता। अब इस अकाउंट और खाता दोनों एक ही होता है, अब खाता का ही अकाउंट का। ठीक है, क्या है तीसरा? गैर प्रतिवर्तनीय डीमेट खाता। तो ये दोनों एक ही है, जो नियम इसमें है वो भी नियम इसमें, पर इसमें क्या है, जो फंड को ट्रांसफर करने की सुविधा उपलब्ध है, पर इसमें क्या है, जो हम किसी भी प्रकार की फंड को ट्रांसफर करने की सुविधा इसमें नहीं दिया जाता है। ठीक है, इस खाते से विदेश में आई किसी भी प्रकार का फंड ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और जो है दूसरा में क्या था, जो प्रतिवर्तनीय डीमेट खाता, इसमें जो है सो हर एक चीज का सुविधा है। आप विदेश में रह करके किसी भी देश से अपने भारतीय शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको ओपनिंग, इस खाता को ओपनिंग करवाने के लिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड सॉरी, पासपोर्ट का फोटो कॉपी लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, वीजा लगेगा, उसका फोटो कॉपी लगेगा, उसके बाद एक फोटो छोटा सा पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, और ये NRI जो है वो उसका जो है सो एक खाता भी लगेगा और कैंसिल चेक लगेगा। ठीक है, NRO खाता एक अलग खाता होता है। ठीक है, तो वो भी लगेगा। उसके बाद इसमें हर वो सुविधा देगा, आप फंड को ट्रांसफर भी कर सकते हैं, निकाल सब कुछ करते हैं। अच्छा, डीमेट अकाउंट जो है तो हमारे भारतीय निवासी के लिए है, ये आप जान गए। तो अब तीनों चीज जान गए कि डीमेट अकाउंट क्या है, तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक है नियमित डीमेट खाता, प्रतिवर्तनीय डीमेट खाता और गैर प्रतिवर्तनीय डीमेट खाता। तो इस चीज को हम जानेंगे। अच्छा देखिए, अब इससे हमें क्या फायदा मिलेगा, नियमित डीमेट खाता है तो हम अपने, देखिए इससे फायदा ये है, आप पर्सनल डाटा को सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, पहला, आप अपने सारे शेयर को एक जगह स्थानीय ऑनलाइन पर रूप के सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, यानी कि पहले जो हम स्टॉक मार्केट में निवेश करते थे या किसी भी कंपनी के, जैसे कि IRCT हो गया, टाटा मोटर हो गया, या कोई भी कंपनी का शेयर खरीदे,
तो हम प्रतिभूति के रूप में एक फाइल बना करके उसको हम जमा करके रखते थे। लेकिन डीमेट अकाउंट ओपनिंग कराने के बाद अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब जो है सो डीमेट अकाउंट के जरिए हम बेचते हैं और खरीदते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहता है। ये हो गया। तो हम अपने डीमेट अकाउंट में क्या करते हैं, अपने सभी शेयर को एकत्रित कर सकते हैं, ठीक है। और इसको क्या है, अब क्या है इसमें और फायदा, तो आप अपने डीमेट खाता से अपनी ज़रूरत के समय किसी भी बैंक से आप लोन ले सकते हैं, ठीक। ये सबसे बड़ा फायदा हुआ। अगर आपके पास शेयर है तो आप किसी भी बैंक से आप मतलब कि लोन ले सकते हैं। अगर आपके पास 10 लाख का शेयर है तो आप 5 लाख 8 लाख रुपए किसी भी बैंक से आप शेयर लोन ले सकते हैं। डीमेट खाता ओपनिंग करवाने में किसी भी प्रकार की भौतिक दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। उसकी संख्या 0 होती है, ठीक। अच्छा, भारत में जो है, भारत में डीमेट खाता जो है 1996 में एनएससी के द्वारा मतलब कि जो एनएससी के द्वारा व्यापार करने के लिए सुविधा उपलब्ध किया गया था, ठीक है, 1996 में। तो एनएससी मतलब समझिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसके द्वारा 1996 में डीमेट खाता की शुरुआत किया गया था, ताकि आप व्यापार निवेश करने या व्यापार करने में सहूलियत हो। तो आप ये जान गए कि डीमेट अकाउंट क्या होता है, डीमेट अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, उससे क्या बेनिफिट है, क्या लाभ है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो मतलब खाता के जो रिलेटिव है, जैसे कि डीमेट अकाउंट, ब्रोकर, एनएससी, बीएससी, इस सब को हम पूरा कैसे जाने, डिपॉजिटरी जैसे कि सीडीसीएल और एसडीएल, इस सब के पूरा फुल फॉर्म क्या है इसके विषय में बात करेंगे। और इससे पहले जब आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं या उनका मन बना लिए या आप शुरुआत करना चाहते हैं और आप डरते हैं, तो इसका फर्स्ट वीडियो जो है सो आप हमारा देख लीजिएगा, मैं इसके लिंक में दे दूंगा, ताकि आपको डर खत्म हो जाएगा ये क्या होता है इक्विटी शेयर। और ये हम पूरे हिंदी में हम आपको समझाने के प्रयास किए हैं, ताकि ग्रामीण इलाके के सभी व्यक्ति ये समझ सकें, ठीक है। ये हिंदी में हम बनाए हैं ताकि जो है सो क्षेत्रीय ग्रामीण लोगों को समझ आ जाए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।